अगर आप वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आवेदन कब से शुरू होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और फीस कितनी रहेगी, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिनव इन्फो चैनल पर। अगर आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से एमए, एमसी या एमकॉम करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी की पल पल अपडेट पाने के लिए अभिनव इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे बात समझते हैं नया क्या है। अब ध्यान से सुनिए, इस बार वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेशन की। यह एडमिशन नए सत्र 2026 से 28 के लिए होने जा रहा है। आप एमए, एमसी, एमकॉम के साथ साथ एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेस भी एडमिशन ले सकते हैं। सीटों की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पीजी विभागों में 9 अंगीभूत कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज को मिलाकर लगभग 5,998 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, इस बार पूरी आवेदन की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली है। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर आपको सेकेंड वीक में शुरुआती पोर्टल ओपन यानी खोल दिए जाएंगे, वहां जाके आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, लेकिन सबसे जरूरी बात अभी भी बाकी है कि क्या आप अप्लाई करने योग्य हैं। आइए समझते हैं। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो या फिर 4 साल का, आप दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए लगभग यहाँ 45% अंक होने चाहिए। एक बात और है कि जिन छात्रों ने हाल ही में अपना 6वां सेमेस्टर पास किया है वे भी इस 2 वर्षीय पीजी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर योग्य है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। यही सबसे बड़ा ज्यादा छात्र गलती करते हैं, फॉर्म भरने का प्रोसेस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा वहां पे भी मैं आपको लाइव प्रक्रिया बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको वीर कुंवर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी सामर्थ पोर्टल एडमिशन ओपन करना होगा। उस समय आपको यहाँ पे नए यूजर के तौर पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, पता आदि भरना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के मार्कशीट ध्यान से भरने होंगे। और यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होंगे। अपना सिग्नेचर यानी स्कैन करके अपलोड करें। उसके बाद आपने सभी डॉक्यूमेंट तय साइज में और फॉर्मेट में अपलोड करें। इसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाकर एप्लीकेशन फी भरना होगा। यही फी आपको कोर्स और कैटेगरी के अनुसार लगभग 300 से 700 के बीच में हो सकती है। एक बार सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। अब जरूरी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर या फिर डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जरूरी दस्तावेज। दोस्तों, फॉर्म भरने बैठने से पहले आपके पास 10वीं के डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रुक सकता है। ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या कोई वैलिड आईडी प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे नेसेसरी है। हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट प्रोसेस, मेरिट लिस्ट और अटेंडेंस एग्जाम। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अफवाह है कि समर्थ पोर्टल आने से डायरेक्ट एडमिशन होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। 2 सालों की तरह इस बार भी मेरिट लिस्ट आपके इंट्रेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर बनेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम लेने का बात होगा तो आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यह एंट्रेंस एग्जाम 200 अंक का होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में 50 अंकों का जनरल एटीट्यूड होगा जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 सवाल होंगे।
पेपर 2 में 150 अंकों का आपका मुख्य विषय सब्जेक्ट होगा, जिसमें 75 सवाल होंगे। एंट्रेंस में मिले अंकों के आधार पर कटअप तैयार होगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज अलाउड किया जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत से छात्र ऐसे गलतियां करते हैं कि जिन्होंने अभी तक यह नहीं जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे गलत विषय यानी रॉन्ग सब्जेक्ट का चुनाव करना, गलत या पुराने डॉक्यूमेंट अपलोड करना, धुंधली यानी वुलर फोटो या सिग्नेचर डालना, पेमेंट फेल होने पर दोबारा कॉन्फर्म न करना, फाइनल सबमिट बटन दबाना भूल जाना, साइबर कैफे वाले का या गलत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देना जिससे ओटीपी ही ना आए। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बाद। जैसे ही इंटरेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले अलाउड किए गए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। वहां आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ऑनलाइन या कॉलेज काउंटर पर फी पेमेंट करनी होगी और आखिर में मैं अपनी एडमिशन रिसिप्ट जरूरी लेनी होगी। इसके लिए कुछ बोनस टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपने सभी डॉक्यूमेंट आज ही तैयार कर लें। डेली यूनिवर्सिटी वेबसाइट या हमारा चैनल चेक करते रहें। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। जुलाई के मध्य तक एग्जाम हो सकता है। फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। दोस्तों, अगर 1 मिनट भी रिकैप करें तो वीकेएसी में 26 से 28 पीजी सेशन के लिए एडमिशन सामर्थ पोर्टल से होगा। 50% मार्क्स साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फॉर्म जल्दी ही ऑनलाइन शुरू होंगे। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम पेपर 1 या पेपर 2 आपको देना होगा। एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, किसी का भी एडमिशन मिस न हो। ऐसे ही वीर कुंवर आरआई यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आसान भाषा में पाने के लिए अभिनव इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस विषय में पीजी करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।